गाइस इस वीडियो में हम फ्लेक्स को देखेंगे। किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले हमको उसका स्ट्रक्चर तैयार करना, लेआउट तैयार करना बहुत ही जरूरी होता है। उसके लेआउट से ही हमको ये पता चलता है कि उसका मेन बार, टॉप बार, सेक्शन, साइड बार, फुटर एक्सेट्रा कहां पर होने चाहिए। तो ये सब काम हम फ्लोट प्रॉपर्टी से करते थे और जहां फिर हम पोजीशन प्रॉपर्टी से करते थे। तो क्या होता था कि इससे एक तो हमारा जो कोड था वो बहुत ही लॉन्ग हो जाता था, दूसरा हमको बार बार फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता था, बार बार हमको एक और प्रॉपर्टी जिसको हम क्लियर बोलते थे तो उसका यूज करना पड़ता था। अगर आपने फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज किया है तो आपको पता होगा कि हमारा जो बॉक्स थे, जब भी हम किसी बॉक्स को फ्लोट बना देते थे उसका जो नीचे बॉक्स होता था वो ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट हो जाता था। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्लियर प्रॉपर्टी का यूज करते थे। बट फ्लेक्स में ऐसा नहीं होता। फ्लेक्स के यूज से हम इजीली वेबसाइट के लेआउट को रिस्पॉन्सिव, उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। फ्लेक्स के लिए दो चीजें होने बहुत ही जरूरी होती हैं, एक होता है पेरेंट डिव और दूसरे होते हैं सब डिव यानी कि चाइल्ड डिव्स। पेरेंट डिव यानी कि मेन बॉक्स और उसके अंदर सब बॉक्स हो गई। पेरेंट डिव को हम फ्लेक्स कंटेनर बोलते हैं और उसके अंदर जो चाइल्ड्स होते हैं उसको हम फ्लेक्स आइटम्स बोलते हैं। इस वीडियो में हम फ्लेक्स कंटेनर को सेट करना सीखेंगे, फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फ्लेक्स कंटेनर के अंदर सबसे पहले हम डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज करते हैं जो कि रिक्वायर है, इसके बिना फ्लेक्स बॉक्स नहीं बनता। इसके बाद फ्लेक्स कंटेनर की हेल्पिंग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जैसे फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स एंड अलाइन कंटेंट। फ्लेक्स जो है वो वन डायमेंशन है, इससे हम या तो रो को मैनेज कर सकते हैं या फिर हम कॉलम को मैनेज कर सकते हैं। अगर हम दोनों को एक साथ मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको एक और प्रॉपर्टी होती है ग्रिड, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फ्लैश के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और इस वीडियो में हम जो भी काम करेंगे इसका सोर्स कोड मैं टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दूंगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप सोर्स कोड और क्वेश्चन आंसर को अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। चलो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और फ्लेक्स को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सिंपल मैंने अपना एक वेब पेज ओपन कर लिया जिसके अंदर मैंने एक बॉक्स बनाया है और इस बॉक्स के अंदर मैंने सब बॉक्स का यूज किया है। तो ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये वाला, ये है मेन बॉक्स जो आपको रेड कलर में दिख रहा है। ठीक है, मैं एक बार आपको इसका कोड दिखाता हूं फिर हम यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स को स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं अपने कोड पर। ये देखो, ध्यान से देखना, ये देखो बॉडी के अंदर ये डिव जो है, डिव मेन कंटेनर है। जब भी हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज करते हैं तो उसके लिए दो चीजें होने बहुत ही जरूरी है। किसी भी एलिमेंट को फ्लेक्स बॉक्स बनाने के लिए वहां पर दो चीजें होनी चाहिए, एक होना चाहिए कंटेनर यानी कि पेरेंट बॉक्स और उसके अंदर सब बॉक्स यानी कि चाइल्ड बॉक्स जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे ये देखो, ये कंटेनर है यानी कि मेन डिव है, इसके अंदर जो डिव्स हैं ये आइटम्स हैं, ये दोनों चीजें हैं। अब हम यहाँ पर इसको फ्लेक्स बॉक्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक बार मैं कोड दिखाता हूँ आपको, ये देखो। ठीक है, ये रहा हमारे पास जितने बॉक्स है, यहाँ पर मैंने बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 आईडी लगाई हुई है। इनको मैंने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है अलग अलग। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर बॉक्स को सेट कर दिया है कि टॉप से 10 पिक्सल, बॉटम से 10 पिक्सल मर्ज हो जाए और उसके बाद फॉन्ट साइज हो जाए 20 पिक्सल और कलर व्हाइट हो जाए। फॉन्ट वेट मैंने यहाँ पर 900 कर दिया है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया है और पैडिंग मैंने यहाँ पर 15 पिक्सल सेट कर दिया है। कंटेनर को मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने कंटेनर को टॉप से मार्जिन सेट किया है कि टॉप से स्पेस आ जाए 10% और उसका मैंने कलर कर दिया है रेड और बॉर्डर मैंने यहाँ पर 4 पिक्सल विड्थ दे दी है बॉर्डर की। ठीक है, बस यही मैंने काम किया है, हमको ये ऐसा दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स को लगाएंगे। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम दो चीजों में डिवाइड करेंगे। एक तो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कंटेनर में लगाई जाती हैं और दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आइटम्स में यूज की जाती है। इस वीडियो में हम कंटेनर में यूज होने वाली फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आइटम्स को सेट करने के लिए यानी कि जो आइटम्स में यूज होती है प्रॉपर्टीज फ्लेक्स बॉक्स की उसको देखेंगे। चलो हम सबसे पहले देखते हैं कैसे फ्लेक्स बॉक्स को बनाया जाता है। तो फ्लेक्स बॉक्स को कैसे बनाएंगे, मैं चलता हूं कंटेनर में। जब भी हमने फ्लेक्स बॉक्स को बनाना है तो वो हम पेरेंट में बनाएंगे। अब मैं फ्लेक्स बॉक्स को जैसे बनाना चाहता हूं यहां पर, तो मैं किसी आइटम में फ्लेक्स बॉक्स को नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा कंटेनर में। ये जो कंटेनर है यहां पर मैं फ्लेक्स बॉक्स को लगाऊंगा। जैसे मैं यहां पर फ्लेक्स बॉक्स का यूज करूंगा, ठीक है, डिस्प्ले मैं कर दूंगा फ्लेक्स। जैसे मैंने सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो अब ये हमारा फ्लेक्स बॉक्स बन गया। तो जो भी यहां पर हमको कॉलम में बॉक्स दिख रहे थे, जो आइटम्स थी वो हमको कॉलम में दिख रही थी, अब वो हमको रो में दिखेंगी बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन होती है वो रो में सेट होती है। तो अब मैं आपको सेव करके दिखाता हूं। ये देखो अब जी हमको रो में दिख रही है। तो
अब हम यहाँ पर कंटेनर की जो पहली प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स बॉक्स की, हेल्पिंग प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, वो होती है फ्लेक्स डायरेक्शन, जिससे हम अपने हिसाब से फ्लेक्स बॉक्स को डायरेक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, सिंपल मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया। तो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स बॉक्स की जो प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्शन होती है, वो रो में होती है। बट अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है फ्लेक्स डायरेक्शन। यहाँ पर मैं कंटेनर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगा देता हूं फ्लेक्स डायरेक्शन। अगर मैं रो कर दूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज रो बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती है। जैसे ये देखो, कुछ नहीं हुआ, रो तो बाय डिफॉल्ट है। बट अगर मैं यहाँ पर कॉलम सेट कर दूंगा, अब हमको जो फ्लेक्स आइटम्स है वो कॉलम में दिखने लग जाएंगी। पहले रो में थी, अब ये देखो, अब ये कॉलम में हो गई। बाय डिफॉल्ट ये रो में ही हमको दिखाई देती हैं, ठीक है, जब भी हम फ्लेक्स का यूज करते हैं। तो अगर मैं कॉलम की जगह कर दूंगा रो रिवर्स, तो हमको जो रो है वो उल्टा दिखाई देगा। 1 2 की जगह हमको इधर से 1 2 3 स्टार्ट होंगे, एंड से 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 एम स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं दिखाता हूं, मैं यहां पर कर देता हूं रो रिवर्स। अब देखना, सेव किया तो अब ये देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है बॉक्स 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर कॉलम रिवर्स कर दूंगा तो जो कॉलम है वो भी हमको पहले ऊपर से गिनती स्टार्ट हो रही थी, अब नीचे से गिनती स्टार्ट होगी। तो जो फर्स्ट बॉक्स है वो अब नीचे चला जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉलम रिवर्स कर दिया है। ये देखो बॉक्स 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये थी हमारे पास पहली प्रॉपर्टी कंटेनर की, फ्लेक्स डायरेक्शन, जिससे हम फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्स रैप। उसका भी देख लेते हैं। मैं सबसे पहले उसकी नीड दिखाता हूं आपको। मैं एक बार इसको कमेंट बना देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये जो है इनको भी सेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो कमेंट लगाया है इनको हटा देता हूँ, सभी बॉक्स को हम ले लेते हैं। ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पर भी सेट कर देता हूं मैं, सेव किया। तो अब ये देखो यहाँ पर हमको नो आइटम दिखने लग गई। मैं यहाँ पर एक बार कंटेनर को विड्थ सेट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कंटेनर की कोई विड्थ सेट नहीं की थी, तो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ, विड्थ इसकी हो जाए 80%, ठीक है, सेव किया। अब देखना, अब इसकी विड्थ सेट हो गई। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, और ये जो आपको आइकन देखना है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करने के लिए, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखना, अब अगर मैं इसको नीचे लेकर जाऊंगा तो ये देखो, ये देखो ये श्रिंक हो रहे हैं, ये देखो कितना श्रिंक हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर तो ठीक है, बट जैसे ही जाएंगे ये देखो ये श्रिंक हो रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि ये ऐसे श्रिंक हो। ये देखो अब बाहर आ रहा है, ये देखो। आप ध्यान से देखना, जो कंटेनर है यहाँ से जो आइटम्स है वो बाहर को आ रही है। अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कंटेनर से बाहर ना आए ये आइटम्स, और ये श्रिंक भी ना हो, यानी कि जैसे ये हो रही है, जब श्रिंक होने लगे तो वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाए, तो उसके लिए हम फ्लेक्स रैप का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये नो रैप होता है। रैप क्या होता है, नो रैप क्या होता है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप व्हाइट स्पेस वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो अब मैं अगर यहां पर लगाऊं फ्लेक्स रैप और नो रैप कर दूं तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट नो रैप ही होता है। ये देखो, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर जाऊं, ये देखो कुछ नहीं हो रहा, आइटम्स बाहर आ रही हैं कंटेनर से। बट अगर मैं यहां पर रैप कर दूंगा, अब देखना, अब देखो, अब जी नीचे चली गई। ये देखो यहाँ पर तो ठीक है, बट जैसे ही मैं गया, ये देखो अब जी नीचे चली गई। ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे हम रैप को यूज कर सकते हैं। मैं एक बार इसकी स्पेस दे देता हूं बॉक्स की। मैं यहाँ पर बॉक्स को थोड़ी सी विड्थ दे देता हूं, विड्थ 200 पिक्सल, सेव किया। ये देखो, ठीक है, 200 पिक्सल मैंने विड्थ कर दी। अब देखो, ठीक है, सेट हो गई। बट अगर मैं अब यहां पर फ्लैक्स रैप ना लगाऊंगा तो देखना, अब तो सही है, ठीक है। अब देखो श्रिंक भी हो रहे हैं। अब ये देखो, ये देखो कितना बुरा लग रहा है। और ये देखो अब कंटेनर भी यहां से हट गया, ठीक है। जितना श्रिंक हो सकता था उतना श्रिंक हो गया। इसके बाद जो आइटम्स हैं वो कंटेनर से बाहर आ गई। तो अगर मैं यहां पर फ्लेक्स रैप को रैप कर दूंगा तब ये ऐसा नहीं होगा। ये देखो, तब ये देखो जहां पर जितनी स्पेस, अब देखो अब तो सही है ना। ये देखो जितने आ सकते थे एक लाइन में आ जाएंगे, और इसके बाद जैसे ही मैं ऐसा करूंगा तो ये देखो, अब ये देखो, ठीक है। तो अब ये श्रिंक हो गए। जब बॉक्स तो सभी खत्म हो जाएगा ना, अब देखो। तो
ऐसे आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद फ्लेक्स रैप के अंदर हमारे पास एक और वैल्यू होता है जिसको हम बोलते हैं रैप रिवर्स। तो यहाँ पर तो बॉक्स 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बट अगर मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं सेट कर दूं एक बार, यहाँ पर विड्थ इसकी कर देते हैं आईफोन वाली, ये देखो, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पर आऊं और अब मैं यहाँ पर रैप रिवर्स वैल्यू का यूज करूं, रैप रिवर्स, अब देखना, तब ये देखो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, 5, 6, बॉक्स 7, 8, 9, यानी कि अब ये उल्टा हमको दिखने लग गया। अब उल्टा रिवर्स होगा, ठीक है। तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पर ये जो बॉक्स है यहाँ पर मैं कमेंट्स बना देता हूँ इनको, 5 बॉक्स को 4 ही चाहिए हमको। तो अब देखना, यहाँ पर आगे बॉक्स, अब देखो, अब जब भी मैं नीचे लेकर जाता हूं तो ये देखो, तो नीचे शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि हमने रैप का यूज किया उल्टे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो के अंदर हम दो प्रॉपर्टीज को एक साथ में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन यानी कि फ्लेक्स डायरेक्शन की वैल्यू लगाते हैं और फिर हम फ्लेक्स रैप की वैल्यू को सेट करते हैं। तो जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है वो कैसे यूज करेंगे मैं वो भी आपको दिखाता हूं। सिंपल, मैं यहां पर चलता हूं ऊपर, तो मैंने अब फ्लेक्स रैप को भी कमेंट बना दिया और फ्लेक्स डायरेक्शन को भी कमेंट बना दिया। मैं इनको डिलीट इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज मुझको ये कंटेंट आपको देना है। तो इस वीडियो में जितना भी हम काम कर रहे हैं, ये जो सोर्स कोड है मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। वहां पर आपको ये जो मैंने काम किया है सभी सोर्स कोड और इससे रिलेटेड जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहां पर लगाता हूं फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो के अंदर हम दो वैल्यू सेट करेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो डायरेक्शन की प्रॉपर्टी की वैल्यू कौन सी होगी, अगर मैं लगा दूं कॉलम, अब देखना, अब ये कॉलम में आ गया। मैं एक बार आपको दिखाता हूं, ये देखो अब ये कॉलम में आ गया। बट अगर मैं यहां पर अब लगा दूं कॉलम के बाद कॉलम रिवर्स, अब जो हमको कॉलम रिवर्स दिखाई देगा, देखो 1 2 3 रिवर्स तो आ ही रहना। बट अगर मैं यहाँ पर अकेला कॉलम लगाऊं तो अब ये देखो बॉक्स 1 ऐसे दिख रहा है। अगर मैं रो सेट करूं तो यहाँ पर रो आ जाएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, ये देखो रो आ गया। तो रो रिवर्स करना चाहते हैं तो रो रिवर्स भी हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर रैप का यूज करेंगे, यानी कि फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज हैं उनको हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर रैप कर दिया। अब देखना, ये देखो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ 600 विड्थ साइज। अब दे देखो, अब ये रैप हो रहा है। रो रिवर्स का यूज किया इसलिए हमको जो ऐसे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल रो कर दूं जो बाय डिफॉल्ट है भी, तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी का यूज। फ्लेक्स फ्लो के अंदर आप डायरेक्शन और रैप दोनों को एक साथ में लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं जस्टिफाई कंटेंट। उससे हम अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको कट करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चेक करनी, सिंपल मैं ऐसे कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर नीचे चलता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल दो आइटम्स को सेट करता हूं, ठीक है। हम दो आइटम को देखते हैं, ये देखो अब ऐसा दिख रहा है ना। तो अब हम यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट को देखते हैं। यहाँ पर मैं लगाता हूं जस्टिफाई कंटेंट और इसके अंदर जो सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है जो कि बाय डिफॉल्ट सेट होती है वो होती है स्ट्रेच। स्ट्रेच कहां पर है, ये रहा स्ट्रेच, इसको मैं सेट कर देता हूं। तो बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रेच है, स्ट्रेच की जो हम वैल्यू सेट करते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। तो फ्लेक्स बॉक्स में क्या होता है कि जितनी भी हाइट होगी, जो भी हमारा जो बॉक्स है जितनी भी उसकी हाइट होगी उस हिसाब से ही जो आइटम्स है उसकी हाइट हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं। अगर मान लो मैं एक बार जस्टिफाई कंटेंट को कमेंट बना देता हूं। अगर मैं कंटेनर की हाइट कर दूं 500 पिक्सल, तो जितनी भी आइटम्स होगी उनकी भी हाइट ऑटोमेटिकली ही 500 पिक्सल स्ट्रेच हो जाएगी। ये देखना, ये देखो इनकी भी हाइट स्ट्रेच हो गई, ठीक है। जितनी भी हाइट करूंगा उस हिसाब से ये स्ट्रेच होगी। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती है जस्टिफाई कंटेंट में। ये देखो आप लगाओ ना लगाओ ये
लगी होती है। अब हम यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट की जो वैल्यूज और होती हैं उनको देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेच को हटाकर, ये जो स्ट्रेच है इसको हटाकर मैं यहाँ पर कर दूं सेंटर, अब देखना, अब ये सेंटर में आ गई। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर कर देता हूं फ्लैक्स स्टार्ट, कि जहां से फ्लैक्स स्टार्ट हो रही है वहां पर चली जाए, तो अब जहां से फ्लैक्स स्टार्ट होगी वहां ये देखो फ्लैक्स स्टार्ट। तो अब क्या होगा कि फ्लैक्स स्टार्ट से जहां से फ्लैक्स स्टार्ट हो रही होगी वहां पर इसकी अलाइनमेंट चली जाएगी। सेव किया, ये देखो यहां से स्टार्ट हो रही थी फ्लैक्स तो यहां पर जा गए, फ्लैक्स एंड करूंगा तो एंड में आ जाएंगे। ये देखो फ्लैक्स का ये एंड है तो यहां पर आ गए। तो ऐसे ही अगर मैं सेंटर कर दूंगा तो सेंटर में आ जाएंगे जैसे मैंने दिखाया आपको। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो होती है स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड से क्या होगा, स्पेस अराउंड से जो आइटम्स है उनमें स्पेस आ जाएगी। ये देखना, ये देखो यहाँ जो बीच में स्पेस जाता है यहाँ पर स्पेस कम है जो साइडों में। ये क्यों कम है, क्योंकि ये देखो जो बॉक्स 1 है इसकी स्पेस आ रही है यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट की स्पेस ले रहा है, बट यहाँ पर बीच में क्या हो रहा है, बॉक्स 1 की राइट की स्पेस और बॉक्स 2 की लेफ्ट की स्पेस दोनों यहाँ पर आ रही है, इसलिए यहाँ पर स्पेस ज्यादा है और यहाँ पर स्पेस आधी आधी है इसके इक्वल। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर स्पेस अराउंड की जगह स्पेस बिटवीन कर दूंगा तो अब क्या होगा, अब बॉक्स 1 और बॉक्स 2 के बीच में स्पेस आएगी, यानी कि साइडों में स्पेस नहीं आएगी, बीच में यानी कि बिटवीन, स्पेस बिटवीन आएगी। ये देखो बॉक्स 1 और बॉक्स 2 के बीच में स्पेस आ गई। इसके बाद हमारे पास एक और वैल्यू होती है स्पेस इवनली। इससे क्या होगा, लेफ्ट राइट में और बीच में सभी में इक्वल स्पेस आ जाएगी, चाहे आप बॉक्स के लेफ्ट में देखो या बॉक्स 2 के राइट में देखो, दोनों में इक्वल स्पेस आपको दिखाई देगी। तो अगर मैं यहाँ पर स्पेस बिटवीन की जगह स्पेस इवनली कर दूंगा तो अब देखना सभी जगह पर इक्वल स्पेस है। ठीक है, अराउंड करेंगे तो क्या होगा, तो साइडों में भी स्पेस आएगी और बीच में भी स्पेस आएगी। साइडों में स्पेस कम आएगी बिकॉज बॉक्स 1 की लेफ्ट की और बॉक्स 2 की राइट की स्पेस आएगी, बट बीच में क्या होता है कि बॉक्स 1 की राइट की और बॉक्स 2 की लेफ्ट की दोनों की स्पेस इकट्ठी हो जाती है, इसलिए बीच में स्पेस ज्यादा हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये तो थी जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यूज, इसको भी मैं कमेंट बना देता हूं। ठीक है, तो ये तो था जस्टिफाई कंटेंट। एक और वैल्यू होती है अलाइनमेंट की जिसको हम बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन का जस्टिफाई कंटेंट में यूज नहीं किया जाता, बेस लाइन अलाइन आइटम्स में लगाई जाती है। ठीक है, तो अलाइन आइटम्स को भी हम देख लेते हैं। मैं एक बार आइटम्स थोड़ी ज्यादा ले लेता हूं, मैं यहाँ पर इनकी विड्थ कर देता हूं 70%। ठीक है, जहां मैं 100 पिक्सल कर देता हूं, सॉरी 100 पिक्सल। ठीक है, अब ये देखो। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर जो बॉक्स हैं इनको थोड़ा स्पेस और दे देता हूँ, ये दोनों को मैं कमेंट से हटा देता हूँ। अब ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम को हम वर्टिकली अलाइनमेंट देते हैं, यानी कि अगर हम वर्टिकली अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं ऐसे, तो उसके लिए तो हम अलाइन आइटम्स का यूज करेंगे, बट अगर हम हॉरिजॉन्टली यानी कि ऐसे एक्स एक्सिस की तरह सेट करना चाहते हैं अलाइनमेंट को, तो उसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट का यूज करेंगे। तो मतलब कि जो जस्टिफाई कंटेंट होता है, जो वर्टिकली अलाइनमेंट्स होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। तो मैं अगर अब यहां पर लाइन आइटम्स लगा दूं, लाइन आइटम्स, तो इसके अंदर अगर मैं सेंटर कर दूं तो जो पहले आइटम्स थी वो स्ट्रेच हो रही थी ना, अब वो खत्म हो जाएंगी, अब वो स्ट्रेच नहीं होगी और वो सेंटर में आ जाएंगी, वर्टिकली सेंटर में आ जाएंगी। ये देखना, ये देखो स्ट्रेच भी नहीं हो रही और ये वर्टिकली सेंटर में आ गई। तो ये जो होता है अलाइन आइटम्स का। ऐसे ही अगर मैं फ्लैक्स स्टार्ट कर दूं तो जहां से फ्लैक्स स्टार्ट हो रही होगी वहां पर आ जाएगी। ठीक है, वर्टिकली। और अगर मैं यहां पर फ्लैक्स एंड कर दूं, अब ये देखना, अब ये नीचे आ गई। इसके बाद बेसलाइन का यूज बताता हूं। अगर मैं यहां पर फॉन्ट साइज सेट कर दूं 20 पिक्सल, ठीक है, और इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूं, यहां पर मैं कर देता हूं 25 पिक्सल और यहां पर मैं फॉन्ट साइज कर देता हूं 35 पिक्सल, यहां पर कर देता हूं, कितना कर दें, 50 पिक्सल, यहां पर कर देता हूं
30 पिक्सल, ठीक है, इतना बहुत है फॉन्ट साइज, ठीक है। अब देखना, तो अब ये हमको ऐसे दिख रहे हैं, बट अगर मैं जैसे ही बेस लाइन का यूज करूंगा तो ये इसकी जो बेस है ना, जो टेक्स्ट नीचे आ रहा है यहां से सेट हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर अगर मैं फ्लेक्स एंड की जगह कर दूंगा बेस लाइन, सेव किया। अब ये देखना, ये टेक्स्ट है ना, ये वाला जो टेक्स्ट लिखा है, ये देखो बॉक्स 1 बॉक्स 2, यहां पर इस बेस से ये आ रहे हैं, ये देखो सबका बेस सेम आ रहा है, ये देखो, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं फिर से, ये देखो, तो फिर से वही हो गया। अगर मैं यहाँ पर बेस लाइन की जगह, एक मिनट कहां पर था हमारा, यहाँ पर बेस लाइन की जगह कुछ और कर दूं या सेंटर कर दूं, तो ये अपने बेस से हट जाएंगे, ठीक है। ये बॉक्स 1 कहाँ जा रहा है, बॉक्स 2 कहाँ जा रहा है, बॉक्स 3 देखो नीचे जा रहा है, बॉक्स जो 4 है इसका टेक्स्ट देखो, जो सभी टेक्स्ट जो है वो सही नहीं है। इसको अगर हम एक बेस में करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर बेस लाइन का यूज करेंगे। तो अगर मैं बेस लाइन कर दूं तो टेक्स्ट सभी एक बेस में आ जाएगा, ध्यान से देखना आप। ये देखो, अब सभी टेक्स्ट एक बेस में आ गए, ये देखो, ठीक है। पहले ये बॉक्स ऊपर जा रहा था, अब ये नीचे आ गया, ये थोड़ा सा नीचे जा रहा था बॉक्स जो टेक्स्ट है, अब वो एक ही लाइन में आ गया, एक ही बेस में आ गए। तो ये होता है बेस लाइन वैल्यू का यूज। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम में एक ही डिफरेंस होता है, जो अलाइन आइटम्स होती है वो हमेशा एक रो पर वर्क करती हैं, बट अगर डबल रो होती हैं तो उसके लिए हम अलाइन कंटेंट का यूज करते हैं। तो डबल रो कैसे, अगर मैं डबल रो बना दूं, यहां पर मैं ऊपर चलता हूं, फ्लेक्स रैप को लगा देता हूं दोबारा से, और रिवर्स की जगह मैं कर देता हूं सिर्फ रैप, फ्लेक्स सिर्फ रैप कर दिया। और यहां पर मैं इनको भी सेट कर देता हूं, और यहाँ पर हमने अलाइंस को भी सेट करना है, इसके जो फॉन्ट्स हैं उसको सेट करना है। तो मैं इस फॉन्ट्स को क्या करूं, हटा दूं, हटा ही देता हूं फिलहाल। इनको मैंने हटा दिया, इनको भी हटा देता हूं, और इसको भी डिलीट कर देता हूं। अब देखना, ठीक है, अब ये ऐसे दिख रहे हैं। अब हमने इसकी एलिमेंट सेट करनी है, बिकॉज अब ये मल्टीपल रो आ गई हैं, तो इसके लिए हम अगर अलाइन आइटम्स का यूज करेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये जो टेक्स्ट अलाइनमेंट आ गया ना, मैं एक बार इसकी जो विड्थ है ना वो सेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर 100 पिक्सल जाने देता हूँ, यहाँ पर मैं ये 6 बहुत है ना बॉक्स, ये देखो वैसे दिख रहे हैं। तो ये अलाइनमेंट देखो कैसे हो रही है, ठीक है। तो इसको सेट कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पर बेस लाइन की जगह सेंटर कर दूं, तो ये देखो कैसे हो रहा है, सही नहीं ना हो रहा, सिर्फ ये सेंटर में हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अलाइन आइटम्स का यूज किया है। अलाइन आइटम्स हमेशा सिंगल रो में यूज की जाती है, अगर मल्टीपल रोज हो तब हम यहाँ पर अलाइन कंटेंट का यूज करेंगे। इसको मैं कमेंट बनाता हूँ, और सेम नीचे चलता हूँ, सेंटर में रहने देता हूँ अलाइन आइटम से। एक बार मैं इसको कट कर ही देता हूँ, दोबारा से करते हैं। यहाँ पर मैं लगाता हूँ अलाइन कंटेंट, और यहाँ पर मैं सेंटर कर देता हूँ। तो अब देखना फर्क, तो ये देखो, तो ये डिफरेंस होता है अलाइन आइटम्स का और अलाइन कंटेंट का। अलाइन आइटम्स सिंगल रो में लगाई जाती हैं, और अलाइन कंटेंट मल्टीपल रोज में लगाया जाता है। तो जैसे दोनों की वैल्यू सेम है, अगर मैं इस सेंटर को कट करके ये बड़ा लगा दूं तो ये अब वर्क नहीं करेगा। ये देखो ये बुरा लग रहा है ना, बट अगर मैं इसको करके इसको कमेंट से हटा दूं अलाइन कंटेंट को, अब ये सेंटर में हो गया ये दोनों रोज। तो बस ये डिफरेंस होता है अलाइन आइटम्स का और अलाइन कंटेंट का। तो इसकी वैल्यूज और देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। इसके बाद फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट, वही स्पेस अराउंड करना है। तो ये दे देखो स्पेस अराउंड हो रहा है, वर्टिकल स्पेस अराउंड हो रहा है, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर स्पेस कम है, बीच में स्पेस ज्यादा है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर स्पेस अराउंड की जगह कर दूं यहाँ पर स्पेस बिटवीन, तो बीच में स्पेस आ जाएगी। यहाँ पर ये पूरा ऊपर और ये पूरा नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि हमने तो यहाँ पर स्पेस बिटवीन लगाया है, ये इसलिए नहीं गया बिकॉज हमने यहाँ पर मार्जिन का यूज किया। ये देखो मार्जिन टॉप 10 पिक्सल अगर मैं कमेंट बना दूं, बॉटम 10 पिक्सल कमेंट बना दूं, तो अब ये देखो जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे करके आप लगा सकते हैं, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, ये आप अलाइन कंटेंट में लगा सकते हैं, अलाइन आइटम्स में आप इसको नहीं लगा सकते। ये तो थी प्रॉपर्टीज जो फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर में लगाई जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लेक्स आइटम्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको देखेंगे। एक बात और, जैसे ये देखो जो अलाइन आइटम्स है, जहां जो अलाइन कंटेंट है, जो वर्टिकली आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो डिस्प्ले फ्लेक्स की बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो रो है। अगर आप इसको कॉलम कर देंगे, जो डायरेक्शन है जो फ्लेक्स बॉक्स की, अगर आप उसको कॉलम कर देंगे, फिर क्या होगा? फिर ये ऑपोजिट वर्क करेगी, फिर ये हॉरिजॉन्टली सेट होगी। मैं आपको दिखाता हूं। ये तो अगर हम वेबसाइट का लेआउट रो में सेट कर रहे हैं तब तो ये वर्टिकली सेट होगी, बट अगर हम जो वेबसाइट है उसका जो लेआउट है वो हम कॉलम में सेट कर रहे हैं, कॉलम में बना रहे हैं, तब इसका यूज हम वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टली करेंगे और जस्टिफाई कंटेंट फिर वर्टिकली वर्क करेगा। ठीक है, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली ये चीज दिखाता हूं। अगर मैं यहां पर कॉलम कर दूं, जो डायरेक्शन है सभी को मैं कमेंट बना देता हूं फिलहाल। तो ये देखो अब ये कॉलम में आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट का यूज करूं और जस्टिफाई कंटेंट में मैं जो भी वैल्यू दूंगा वो हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट होनी चाहिए, यानी कि हॉरिजॉन्टली सेट होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर जो डायरेक्शन है फ्लेक्स की वो कॉलम सेट की हुई है। मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं राइट कर दूं तो होना क्या चाहिए? होना ऐसे चाहिए कि जो डायरेक्शन राइट की है यानी कि हॉरिजॉन्टली राइट आना चाहिए, बट ऐसा नहीं आएगा। ये देखना, ये देखो ये यहाँ पर राइट नहीं आया। इसको मैं सेव करता हूं। ये देखो ये राइट में नहीं आया, बट अगर मैं यहां पर नीचे चलता हूं, लाइन आइटम्स, और यहां पर अगर मैं फ्लेक्स एंड करूंगा, अब देखना, अब ये राइट में आएगा क्योंकि अलाइनमेंट जो है वो अब राइट लेफ्ट में वर्क कर रही है। ठीक है, टॉप बॉटम में जो सेट हो रही है वो अब वर्टिकली नहीं होगी। अगर मैं यहां पर फ्लेक्स स्टार्ट कर दूं या फ्लेक्स एंड कर दूं, अब देखना, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड में यहां पर मैं लाइन आइटम से एक बार हटा देता हूं। अब ये देखना नीचे आ गया। ठीक है, अब जस्टिफाई जो है वो वर्टिकली वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर मैं और क्लियरली दिखाने के लिए एक बार ये बॉक्स कम कर देता हूं, आपको और अच्छे से दिखेगा। दो बॉक्स रहने देता हूं। ठीक है, अब ये देखो जस्टिफाई कंटेंट कहां पर है, ये रहा। जस्टिफाई कंटेंट को मैंने फ्लेक्स एंड सेट किया है तो ये नीचे आ रहा है, वर्टिकल यूज हो रहा है। वर्टिकली क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि फ्लेक्स की अब डायरेक्शन जो है वो कॉलम है। अगर मैं यहां पर स्टार्ट कर दूं, अब देखना, ये देखो, ठीक है, स्टार्टिंग में आ गया और ये जो लाइन आइटम्स हैं वो वर्टिकली सेट हो रही हैं। अगर मैं यहां पर सेंटर कर दूं तो ये हॉरिजॉन्टली, सॉरी, ये हॉरिजॉन्टली सेट हो रही है। अब ये हॉरिजॉन्टली आएंगे। ये देखो जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकल सेट होगा अगर फ्लेक्स बॉक्स की जो डायरेक्शन है वो कॉलम होगी, और अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट ये हॉरिजॉन्टली वर्क करेंगे, हॉरिजॉन्टली उनकी अलाइनमेंट सेट होगी। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ये तो थी फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज, और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लेक्स बॉक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज को देखेंगे और फ्लेक्स बॉक्स को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि अब आपको फ्लेक्स कंटेनर का तो पता चल गया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आए हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और इस वीडियो का सोर्स कोड मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट जान के फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज को देखेंगे।